ओम शांति। आज 1 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा संगम पर जब आते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारी तकदीर हीरे जैसी है, हीरे जैसी है, लेकिन तो हमको उपलब्ध हुई, मैं हीरे को यूज करूं तब तो बात है ना। तो बाबा ने कहा कि हीरे जैसी तकदीर बनानी है, अर्थात प्रैक्टिकल फॉर्म उसका तब होगा जब तुम इतना पुरुषार्थ करो जो बाबा के वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा, ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं, बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। ये बाबा कहते हैं कि ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने दिया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल ज्ञान है। अगर कोई आत्मा इस ज्ञान को यूज करे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो बड़ी सुखी और खुश रह सकती है सदा, और ड्रामा को एंजॉय करती रही। अब कितनी अच्छी बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बाबा उसको हाईलाइट करके जब बताते हैं तो बात समझ में आती है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम ड्रामा में किसी को कहें तुम अपना पार्ट बदल लो, वो तो नहीं हो सकता है ना। भाई तुम स्टेज पे जा रहे हो तभी आप डॉक्टर की जगह पेशेंट का पार्ट प्ले करना, तो वो तो नहीं होगा ना। डॉक्टर का पार्ट प्ले करेगा, पेशेंट का। तो हमारी समझ में बाबा जब ये बात डालते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, और मैं इससे ये आशा रखूं इसके बजाय ये पार्ट प्ले तो होने वाला नहीं है। तो मुझे अपने आप को संतुष्ट रखना है, साइलेंस में रखना है, समझदारी में रखना है कि ऐसा नहीं होगा। गीत है तुम्हें पाके हमने, मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज लेने आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नर्क की स्थापना करते हैं। बाबा नर्क और स्वर्ग दोनों का डिफरेंस बताते हैं कि दुनिया में आपको देखने में चकाचौंध नजर आ रही है, आकर्षक है, कलरफुल है, लेकिन बाबा ने बताया है कि बेसिक चीज उसकी जो गड़बड़ है वो क्या है, बीज ही गड़बड़ है, देहाभिमान का है। तो देहाभिमान का बीज होने के कारण से सब कुछ होते भी किसी बात में रस नहीं है, किसी बात में न अर्क, जिसमें कोई अर्क नहीं, एसेंस नहीं है, इसलिए उसको नर्क कहा गया। तो बाबा ने कहा स्वर्ग जो अच्छा घर है, वर्ग घर स अच्छा, तो जो स्वर्ग है उसकी भेंट में तो ये नर्क ही है ना। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को पहले तो अंतर बताया, फिर उसके योग्य बनने के लिए पुरुषार्थ कराता है। बाबा ने कहा, कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों? तुमको तो तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए।
अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है तो फिर सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। तो बाबा ने कहा तो फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है। बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूं, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूं, तुमको ले जाऊंगा। नहीं, हम स्वर्ग से आ गए और आकर के हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आए और बिल्कुल नरक की सृष्टि में आ गए। तो बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग का वो टेस्ट तो आत्मा के अंदर होता है ना, स्वर्ग का वो रस का अनुभव तो आत्मा के अंदर होता है। तो जब कोई यहाँ से शरीर छोड़ता है तो कहते वो स्वर्ग चला गया। तो बाबा तो स्वर्ग चला गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं होता। अगर स्वर्ग हो तो सब जाने के शौकीन हो, रुदन क्यों हो, रुदन क्यों? लेकिन वो अपनी आशा व्यक्त करते हैं कि हमको जाना है तो स्वर्ग में जाना है। तो बाबा उस चीज को बता रहे हैं कि वो स्वर्ग है, ये नरक है। नरक में जाने के लिए आपको मेहनत करनी, पुरुषार्थ करना, अपनी कमी कमजोरियों को, कमी कमजोरी तो क्या, जो मूल व्यक्तित्व है उसको ही चेंज करना होता है। देह अभिमान से देही अभिमानी बनना पड़ता है, विकारी से निर्विकारी बनना पड़ता है, अपवित्र से पवित्र बनना पड़ता है, तब आप स्वर्ग के लायक बन सकते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही हैं पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गवाते हैं। ये वर्षे की बात भी पहले हमको कहाँ पता थी। भगवान से हमको वर्षा मिलता है, हम तो भगवान से थोड़ा बहुत अल्पकालिक ही चीजें मांगते रहे, अपने जीविकोपार्जन के लिए ही मांगते रहे। लेकिन परमात्मा कहता है मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, और पिता से बच्चे को वर्षा मिलता है। वर्षा क्या है वो भी हमको पहचान नहीं थी, बाबा आकर के वर्षे की पहचान देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है, युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है। ये बाबा बता रहे हैं कि हर आत्मा संगम युग पर अपने पाठ को नूंद लेती है, और वो जो पाठ जैसा नूंद लेती है वो सारा कल्प चलता है। तो हर एक आत्मा का अपना अलग अलग पाठ होता है और वो अदली बदली नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कि हिम्मते मर्दा मदद दे बाप। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है कि ऐसा दान तो अच्छा होता है, बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए। देखिए बाबा तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो कोई भी तन में आ सकता है, लेकिन नहीं, बाबा को वो तन पसंद आता है जो सामान्य है, न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है,
जो बीच का है, सामान्य, जिससे आत्मा साधारण मनुष्य आसानी से रिलेट कर सके। अगर राजा के तन में आए तो सामान्य लोग कैसे जाएं? गरीब के उसमें आए तो भी सामान्य लोग कैसे जाएंगे? तो आएंगे नहीं, साहूकार जाएंगे नहीं। तो बाबा वो रथ चुनता है जिस आत्मा ने एक तो पूरे 84 जन्म लिए हैं, और दूसरी बात वो रथ लेता है जिस रथ के भी बाल्यकाल में नहीं आता, युवा काल में नहीं आता, परंतु इस जीवन का भी उसके पास, तो कल्प का भी अनुभव और इस जीवन का भी अनुभव हो, पूर्ण रूप से अनुभवी रथ हो, उस रथ में आता है। बाबा ने कहा कि तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा, आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम तो बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को माया खींच लेती है। ऐसी माया प्रबल है। ये बाबा जब परिवर्तन की बात कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में भी था कि आपको विकार जो है वो बांध लेते हैं, और विकारों से छुटकारा तब मिल सकता है जब आप 7 रोज भट्टी में पड़े। तो आज भी बाबा वो 7 रोज वाली बात कह रहे हैं। क्यों बाबा कहता है 7 रोज? क्योंकि जब आप भट्टी में, तो आप कॉन्स्टेंटली केवल और केवल और केवल ज्ञान ही सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे हैं। जब ज्ञान सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आपकी बुद्धि जो है ज्ञानी बनती है, और ज्ञानी बनने से फिर वो जो बात बाबा समझाता है कि चेंज करना है अपने आप को, ये करना है, वो सब परिवर्तन तभी आता है, उससे पूर्व नहीं आ सकता। 7 रोज की भट्टी में वो भट्टी ऐसी होती थी, हम लोग की भी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, टीचर्स ट्रेनिंग में जो हम लोग गए थे, 69 की बात है, हम लोग लेटर्स वगैरह नहीं लिखते थे। हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी हुई, फोन की ले लिया। हमको मना था, लेटर लिखना मना था। और क्यों? आपकी बुद्धि वहां जाती रहेगी ना। और जो लेटर्स अगर किसी के आते भी थे तो वो पहले पढ़े जाते थे, पढ़ने के बाद आपको दिए जाते थे, तो ताकि बुद्धि आपकी केवल पढ़ाई में रहे। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, दे अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो। अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। फिर बाबा ने कहा कि ये है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो, पुरुषार्थ की जय हो। बाबा हम बच्चों को फुल इंडिपेंडेंस देते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुमको पढ़ना है, तो जितना मर्जी तुम पढ़ना चाहो पढ़ो, तुमको पूर्ण स्वतंत्रता है। आज बाबा ने वरदान दिया, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी युक्ति है स्वयं को सदा डिटैच और हेल्दी रखने के लिए।
हम निमित्त हैं, मालिक वो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं अपनी ड्यूटी करती जाऊं। स्लोगन है ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।